तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2025-26 के लिए आप किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में प्रिंट तक बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार से प्रिंट तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले आपको क्या करना है कि आपके सभी डॉक्यूमेंट को 400 केबी से अंदर आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है और आपके फोटो को 50 केबी से कम में आपको कन्वर्ट करना है। इसके लिए मैंने इस वीडियो में बताया है। इस वीडियो का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख के आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, तभी आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। दोस्तों यहाँ पर बताना चाहूंगा कि टाइम मात्र 15 तारीख तक है। अगर आप 15 तारीख से पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं तो आप जल्द ही आवेदन कर लीजिए इस वीडियो को देख करके, या फिर जो है हो सकता है कि 15 तारीख के बाद पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का डेट पोस्टपोन्ड हो, लेकिन जो है आपको 15 तारीख से पहले जितना जल्द हो सके आप जो है ऑनलाइन आवेदन कर लेना है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए आपको पीएमएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च करके डायरेक्ट आ सकते हैं। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस तो होगा। तो यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर बीसी यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऊपर में आप अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो आपको इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सेम इसी तरह से देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप BC कैटेगरी से हैं तो आप इस प्रकार से आपको कोई भी लिंक पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर 2025-26 पर ही आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर OTR नंबर 14 डिजिट का फिलअप करना है। उसके बाद आपको कैप्चा को फिलअप करके गेट OTP पर आपको क्लिक करना है। आपको अगर आपने OTR नहीं किया है तो मैंने इस वीडियो में बताया है, इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप आसानी से OTR कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरह से आपको फिलअप करने के बाद अब आपको गेट OTP पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरह से देखने को मिलेगा। तो अब आपको यहाँ पर आधार नंबर एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है। उसके बाद आपको कैप्चा को फिलअप करके सबमिट के बटन पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि स्टूडेंट नेम, और आपको यहाँ पर आप मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद आपको गेट OTP पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर नेम ऑटोमेटिक फेच कर लिया जाएगा। अगर आप OTR करेंगे उस समय आप जो भी डिटेल्स दिए होंगे उससे आपको यहाँ पर नेम फेच कर लेगा। तो इस तरह से मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद अब आपको गेट OTP पर आपको क्लिक करना है। तो अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP चला जाएगा। तो आपको यहाँ पर 6 डिजिट का OTP फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। उसके बाद आपको कैटेगरी चूज करना है। तो आपको यहाँ से डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा वो यहाँ से चूज करेंगे। उसके बाद आपको जो भी कैटेगरी होगा वो आप चूज करेंगे। यहाँ पर 2 कैटेगरी देखने को मिल रहा है, BC EBC को देखने को मिलेगा। अगर आप SC/ST के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 2 कैटेगरी SC और ST देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर 6 डिजिट OTP फिलअप करना है। इस तरह से OTP फिलअप करने के बाद अब आपको फाइनल सबमिट पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने इस तरह से देखने को मिलेगा। तो अब आपको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे की ओर आना है। तो अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा अपलोड इमेज, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो अब आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो अब आपके सामने इस तरह से इंटरफेस तो होगा। तो अब आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करने के लिए चूज फाइल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो आपको चूज फाइल पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर इस तरह से अपलोड होगा। उसके बाद आपको सेव फोटो पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह से देख पा रहे होंगे फोटो अपलोड हो चुका है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि अब आपको गो टू होम का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। तो अब आपको गो टू होम पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फोटो शो नहीं कर रहा है, लेकिन जबकि वहां पर आप देख पा रहे होंगे फोटो अपलोड हो चुका था, लेकिन यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जो कि पोस्ट मैट्रिक में सर्वर इशू चलते रहता है, जिसके कारण यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद आप चेक करेंगे तो यहाँ पर शो करने लगेगा। लेकिन सक्सेसफुल जो कि फोटो अपलोड हो चुका है। अब आपको अप्लाई करने के लिए 3 लाइन यहाँ पर देखने को मिलेगा कॉर्नर में, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा, अपडेट पर्सनल डिटेल्स, सर्टिफिकेट डिटेल्स, उसके बाद अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। तो आपको सबसे पहले अपडेट पर्सनल डिटेल्स पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से देखने को मिलेगा। तो अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पर एकेडमिक ईयर देखने को मिल रहा होगा। तो सबसे पहले आपको एकेडमिक ईयर चूज कर लेना है।
एकेडमिक ईयर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऑटोमेटिक फेच कर लेता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि नेम, आधार कार्ड और जेंडर यहाँ पर ऑटोमेटिक आपको फेच कर लेगा। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन फिलअप करना है, जैसे कि कैटेगरी, आपका जो कैटेगरी होगा, उसके बाद कास्ट, उसके बाद मैरिटल स्टेटस, और इस तरह से जो है आपको यहाँ पर फिलअप करना है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपका जो कैटेगरी होगा वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मेरा में बीसी कैटेगरी दिख रहा है, क्योंकि मैंने अप्लाई बीसी के लिए कर रहा हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर अगर आप SC/ST कैटेगरी को लिए अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर SC/ST देखने को मिलेगा। उसके बाद मैरिटल स्टेटस में अगर आप अनमैरिड होंगे तो अनमैरिड यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कास्ट देखने को मिलेगा, तो आपका जो भी कास्ट होगा वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर कास्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे की ओर आना है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे रिलीजन, आपका जो रिलीजन होगा वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फादर ऑक्यूपेशन, मैंने आपके पिता क्या करते हैं। तो अगर आपके पिता फार्मर होंगे या बिजनेसमैन होंगे या गवर्नमेंट जॉब होगा तो इस तीनों में से आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर इनमें से नहीं है तो आप अदर के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप दिव्यांग हैं तो यहाँ पर दिव्यांग में यस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नो ही आपको रहने देना है। अब आपको स्क्रॉल करके नीचे की ओर आना है। तो अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, आपको मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर ईमेल आईडी यहाँ पर फिलअप करना है, मैंने ऑलरेडी फिलअप कर दिया हूँ, तो यहाँ पर आपको ईमेल आईडी फिलअप करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ये सब आपको फिलअप रहेगा। यहाँ पर आपको सिर्फ आपका होम ब्लॉक जो होगा वो यहाँ से आपको फिलअप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पिन कोड अपने एरिया का डालना है। उसके बाद यहाँ पर विलेज आपको इस तरह से यहाँ पर फुल एड्रेस आपको डालना है। अगर आपको सेम रहेगा तो सेम एज एबव पर आपको क्लिक करना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको सेम एज एबव पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये इसमें भी आपको सेम फिलअप हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको सेव देखने को मिलेगा। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर फिलअप कर दिया हूँ, तो यहाँ पर अपडेट देखने को मिल रहा है। तो आपको यहाँ पर सेव देखने को मिलेगा, तो आपको सेव पर क्लिक कर देना है। इस तरह से स्टूडेंट डिटेल्स अपडेट सक्सेसफुल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो अब आपको ओके के बटन पर क्लिक करना है। अब आप यहाँ फिर से होम के बटन पर आ जाएंगे। तो अब आपको क्या करना है कि फिर से 3 लाइन पर आपको क्लिक करना है। अब आपको क्या करना है कि सर्टिफिकेट डिटेल्स में आपको क्लिक करना है और आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। तो सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए यहाँ पर फिर से एकेडमिक ईयर आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर 2025-26 देखने को मिलेगा, तो आपको इसी को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, आपको सही से सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आवासीय प्रमाण पत्र है तो RO लेवल का होता है, तो RO यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर ईयर देखने को मिलेगा, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो आपको यहाँ पर 2025 का होना चाहिए, तभी सही से आपको वेरीफाई होगा और पेमेंट आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एप्लीकेशन नंबर, जो आपको BRCCO और 2025 स्लैश करके जो एप्लीकेशन नंबर होता है आपके रेसिडेंस सर्टिफिकेट पर देखने को मिल जाएगा। तो उसको यहाँ पर फिलअप करना है। तो यहाँ पर इस तरह से देख पा रहे हैं कि हमने फिलअप किया, तो यहाँ पर इस तरह से देखने को मिल रहा है BRCCO 2025। इस तरह से देख पा रहे होंगे कि आपका पूरा एप्लीकेशन नंबर देखने को मिलेगा। तो आपको एक बार जो है सर्टिफिकेट से मिला लेना है कि आपका सेम है या नहीं, तभी आपको आगे यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद अब आपको जो रेसिडेंस सर्टिफिकेट के कॉर्नर में आपको देखने को मिल जाएगा डेट, जिस तिथि को बनकर रेडी हुआ होगा तो उस डेट को यहाँ पर फिलअप करना है। तो इस तरह से आपको फिलअप करना है। उसके बाद आपको रेसिडेंस सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे चूज फाइल का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो अब आपको इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट फाइल में आ जाएंगे। तो आपका जो भी यहाँ पर होगा वो आपको सही से अपलोड कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने अपलोड कर दिया है। अब आपको क्या करना है, ये सब कुछ सही से मिला लेना है एक बार, जो जो आप यहाँ पर डिटेल्स दिए होंगे, ताकि आपको वेरीफाई होने में किसी भी प्रकार के कोई दिक्कत ना हो। तो अब आपको क्या करना है कि ये सब कुछ यहाँ पर सही रहेगा। तो अब आपको सेव एंड अपलोड रेसिडेंस डिटेल्स पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि योर रेसिडेंस डॉक्यूमेंट इज अपलोडेड सक्सेसफुल देखने को मिल गया।
तो अब आपको क्या करना है, ओके के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर टाइम ये सब देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको अब यहाँ पर आय प्रमाण पत्र को अपलोड करना है, तो फिर से इशूड बाय में आरओ लेवल सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ईयर, आपका जो ईयर होगा भी 2025 में बनाए होंगे तो 2025 यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद एप्लीकेशन नंबर जो होगा वो आपको यहाँ पर 7 डिजिट का फिलअप करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने डेमो के लिए ये सब बताया है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से आपको 7 डिजिट का होगा, तो यहाँ से आपको मिला लेना है। तो आपने इनकम सर्टिफिकेट पर आपको सही से मिला लेना है। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर चूज फाइल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो अब आपको यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। उसके बाद आपको इनकम सर्टिफिकेट जिस डेट को बना होगा उस पर डेट लिखा होगा वो यहाँ पर फिलअप करेंगे। उसके बाद आपको जितना का आप बनाए होंगे इनकम सर्टिफिकेट वो यहाँ पर आय फिलअप करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इनकम सर्टिफिकेट को अपलोड कर दिया है। अब मैं यहाँ पर आय को फिलअप करता हूँ। तो यहाँ से देख सकते हैं कि हमने वार्षिक आय को यहाँ पर फिलअप कर दिया है। अब आपको क्या करना है, सेव एंड अपलोड इनकम डिटेल्स पर क्लिक करना है। फिर से मैं बता देता हूँ कि आपको यहाँ पर ये एप्लीकेशन नंबर को बिल्कुल सही से मिला लेना है। उसके बाद आपको ये डेट को सही से मिला लेना है, जिस डेट को जारी किया हुआ होगा। आपको सब कुछ मिला करके ही सेव एंड अपलोड इनकम डिटेल्स पर आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा योर इनकम डॉक्यूमेंट इज अपलोडेड सक्सेसफुली। तो अब आपको क्या करना है, ओके के बटन पर फिर से क्लिक करना है। अब आपको क्या करना है कि अब जाति प्रमाण पत्र को अपलोड करना है। सेम उसी तरह से आपको अपलोड कर लेना है। यहाँ आरओ सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ईयर चूज करेंगे। के बाद आपको 7 डिजिट का जो एप्लीकेशन नंबर होता है वो इस तरह से आपको फिलअप कर लेना है। मैं डेमो के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ, ये जो कि रियल एप्लीकेशन नंबर नहीं है, इसको आप लोग ट्राई मत करना। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एप्लीकेशन नंबर। तो इस तरह से आपको सही से एप्लीकेशन नंबर को मिला लेना है अपने यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट को। और उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट का डेट जो होगा जारी करने का, उसके बाद आपको यहाँ से अपलोड कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेना है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सभी डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ऑलरेडी अपलोडेड डॉक्यूमेंट इस तरह से और टाइम ये सब देखने को मिल रहा है। तो अब आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद आपको गो टू होम के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब आपको अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पर आपको क्लिक करना है सर्टिफिकेट डिटेल्स अपलोड करने के बाद। अब आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे एकेडमिक ईयर फिर से आपको चूज करना है। तो यहाँ पर एक ही एकेडमिक ईयर देखने को मिलेगा। तो अब आपको एकेडमिक ईयर चूज कर लेना है। एकेडमिक ईयर चूज करने के बाद आपको इंस्टीट्यूट स्टेट आपको चूज करना है। तो इंस्टीट्यूट स्टेट बिहार देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अप्लाई फॉर फ्रेश आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एक रिन्यूअल। तो आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे तो आप फ्रेश, अगर आप ऑलरेडी पहले अप्लाई कर चुके हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप तब आप रिन्यूअल पर आप क्लिक करेंगे। तो इसे आप जो है इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट अब आपको चूज करना है। आपके जो भी इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट होगा आपके इंस्टीट्यूट का वो आपको यहाँ पर चूज करना है। उसके बाद इंस्टीट्यूट नेम यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अब आपको इंस्टीट्यूट नेम आपको सही से सर्च कर लेना है। अब आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर कोर्स ग्रुप देखने को मिलेगा। तो अब आपको कोर्स ग्रुप पर क्लिक करना है। अगर आप 11th-12th कर रहे हैं तो सीनियर सेकेंडरी पर क्लिक करेंगे। अगर आप बीए बीएससी कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन पर आप क्लिक करेंगे। अगर आप आईटीआई या डिप्लोमा कर रहे हैं तो अब आपको अदर पर आप क्लिक करना है। उसके बाद आपको कोर्स नेम देखने को मिलेगा। तो अगर आप कोई भी कोर्स फर्स्ट ईयर में होंगे तो आपको फर्स्ट ईयर चूज करना है। उसके बाद अब आपको जो कोर्स कर रहे हैं उसका यहाँ पर इंफॉर्मेशन फिलअप करना है। तो यहाँ पर आपको कोर्स सेशन यहाँ पर फिलअप करना है। जैसे कि अगर कोई 11th कर रहे हैं तो 2025-27 होगा तो 2025-27 यहाँ पर फिलअप करेंगे। अब उसके बाद आपने कब एडमिशन लिया था आपको एडमिशन रिसिप्ट में से डेट देखना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिलअप करना है। आपका जो भी होगा या एडमिशन नंबर होगा वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद आपको रोल नंबर यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद आपको सिलेक्ट प्रेजेंट ईयर, अभी आप जो ईयर में होंगे वो आपको चूज करना है। अगर आप फर्स्ट ईयर में होंगे अभी तो फर्स्ट ईयर आपको यहाँ से चूज करना है। उसके बाद आपने कब एडमिशन लिया था उसको यहाँ पर डेट सेम आपको फिलअप करना है अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लास सेक्शन देखने को मिलेगा। तो आपको क्लास सेक्शन ए ही होगा, ए होगा तो आपको ए यहाँ पर
लिखेंगे उसके बाद अब आपको मोड ऑफ स्टडी देखने को मिलेगा। तो आप जो है रेगुलर कर रहे हैं तो आपको रेगुलर चूज करेंगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पर फी पेड यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आपको एडमिशन रिसिप्ट में जितना फी आप पेड किए हैं उस फी को यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद आपको इसमें कुछ भी फिलअप नहीं करना है, यहाँ पर जो है कंपलसरी नहीं है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, स्टे इन इंस्टीट्यूशन हॉस्टलर, अगर आपके इंस्टीट्यूट में हॉस्टल है तो यस करेंगे, नहीं है तो आपको नो करेंगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पर क्वालिफाई लास्ट ईयर एग्जाम फॉर एग्जाम यहाँ पर तो यस करना है, अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो। उसके बाद आपको थ्रेशोल्ड कैटेगरी, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो फॉरेस्ट क्लिक करेंगे, अगर आप यहाँ पर बीसी बीसी कैटेगरी से हैं तो आपको अदर्स पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपको प्रीवियस ईयर यहाँ पर डिटेल्स देना है। तो आप प्रीवियस ईयर में अगर आप 10th किए हैं तो यहाँ पर 10th को चूज करेंगे ग्रुप ओ में, अगर आप ग्रुप डी में अगर जो है 11th 12th किए हैं तो आपको 11th 12th इस पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर कोर्स पर क्लिक करेंगे, तो अगर आप साइंस आर्ट्स से जो भी से आप किए हैं तो वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद आपको बोर्ड यूनिवर्सिटी, आपने जिस यूनिवर्सिटी से किया है, अगर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से किए हैं तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड इसमें फिलअप करेंगे। और आपको कोर्स सेशन देखने को मिलेगा, तो आपने पिछले जो कोर्स सेशन होगा तो वो यहाँ पर फिलअप करेंगे। अगर आप 2023-25 होगा तो 2023-25 यहाँ पर फिलअप करेंगे। उसके बाद अगर 2024-26 होगा आपको तो वो फिलअप करेंगे। अगर यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर यहाँ पर पासिंग परसेंटेज देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ पर पूरा पूरा परसेंटेज यहाँ पर फिलअप करना है। अगर आपका परसेंटेज यहाँ पर जैसे कि 72.4% है तो आपको 72% यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ये तीनों बॉक्स को टिक करने के बाद आपको प्रीव्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सारा डिटेल्स देखने को मिलेगा, जो जो आप यहाँ पर फिलअप किए होंगे आपको ये सारा डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अगर आपको सब कुछ सही है तो आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है तो आपको एडिट पर क्लिक करना है। एक बार आपको सही से मिला लेना है, क्योंकि आपको दोबारा फिर सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आपको सब कुछ सही है तो अब आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट के बटन पर आपको क्लिक करने के बाद ये सारे बॉक्स को यहाँ पर टिक करना है, जितने भी ये बॉक्स है उसको आपको यहाँ से टिक करना है। तो यहाँ पर 12 बॉक्स है तो 12 बॉक्स को आपको टिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर यहाँ से जनरेट ओटीपी पर आपको क्लिक करेंगे, तो ओटीपी फिलअप करने के बाद 4 डिजिट का आएगा। उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई देखने को मिलेगा। वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर आपको क्लिक करना है। तो अब आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आएगा। तो अब आपको सबसे पहले एकेडमिक ईयर चूज कर लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले अपलोड करने से पहले सर्टिफिकेट नंबर और यहाँ पर सर्टिफिकेट इशू डेट देखने को मिलेगा, तो आपको ये जो है आपको फिलअप कर लेना है। तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर में 10th का मार्कशीट में एसआई नंबर जो होता है वो आप भरेंगे, और नीचे डेट देखने को मिलेगा मार्कशीट पर, उस डेट को फिलअप करेंगे। उसके बाद आपको लास्ट एग्जाम पासिंग मार्कशीट देखने को मिलेगा। तो आपको लास्ट में 12th किए होंगे या लास्ट 10th ही आपका होगा तो 10th का ही यहाँ पर फिलअप करेंगे। अगर 12th किए हैं तो 12th का एसआई नंबर यहाँ पर फिलअप करेंगे। उसके बाद उसी में भी नीचे डेट देखने को मिलेगा वो फिलअप करेंगे। उसके बाद आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट देखने को मिलेगा। तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट में सर्टिफिकेट नंबर नहीं होता है, आप सभी को मालूम होगा कि नहीं होता। तो आपको NA इस तरह से आपको लिख देना है। उसके बाद आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट जब बनाए होंगे तो उसका आपको डेट यहाँ पर फिलअप करना है। अब आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा यहाँ पर फी रिसिप्ट इंस्टीट्यूशन। तो आपको फी रिसिप्ट यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर होगा तो यहाँ पर फिलअप करना है, अगर नहीं होगा तो इसे भी आपको NA लिख देना है। हालांकि हमारे केस में यहाँ पर था तो हमने यहाँ पर फिलअप कर दिया। अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा डेट, तो आपने फी रिसिप्ट पर आपको जो डेट होगा वो आपको यहाँ पर फिलअप करेंगे। और ये उसके बाद आपको ये सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है। तो आपको यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए गाइडलाइन दिया गया है कि आपको 400 KB से कम का होना चाहिए। तो आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर सब कुछ सही से अपलोड करने के बाद फाइनल सबमिट पर आपको क्लिक करना है।
फाइनल सबमिट पर आपको क्लिक करने के बाद इस तरह से देखने को मिलेगा। जो जो डिटेल्स आप फिलअप किए होंगे वो देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आपका आवेदन, आपका कॉलेज जो भी आप आवेदन किए होंगे जिसके लिए वहां भेज दिया गया है। अपने संस्थान नोडल ऑफिसर से संपर्क करके इसका निष्पादन करें। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे की ओर आना है। तो नीचे की ओर आएंगे तो आपको यहाँ पर प्रिंट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको प्रिंट के बटन पर आपको यहाँ पर प्रिंट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये सारे यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये सारे डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा। तो इसे आपको जो है सही से आपको सेव कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने सेव कर चुका हूँ और अब आपको इसे जो है प्रिंट करवा लेना है। प्रिंट करवाने के बाद आप जो जो डॉक्यूमेंट दिए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट को अपने कॉलेज में जाकर के, अपने इंस्टीट्यूट में जाकर के जमा कर देना है। तो इस प्रकार से आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रिंट तक बताया। तो अब आपको ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जो यह रिसीविंग है, इस रिसीविंग को आपको साइबर कैफ से प्रिंट करवा लेना है। प्रिंट करवाने के बाद आपको जाति, आवासीय, आय, बोनाफाइड, 10th का मार्कशीट, एडमिशन रिसिप्ट और आपका जो लास्ट ईयर मार्कशीट होगा उसे आपको फोटोकॉपी करा करके आपको जो है अपने इंस्टीट्यूट में जमा कर देना है। उसके बाद आपको इंस्टीट्यूट के द्वारा वेरीफाई होगा, तभी आपको जो है पैसा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का आ जाएगा। तो आप इस प्रकार से आसानी से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।